वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिक शिक्षा विभाग की हेडलाइंस हैं। सर मेरी आंख में दर्द है, चुनाव ड्यूटी काट दीजिए। 3 घंटे पुस्तक पढ़ेंगे बच्चे। विद्यालय बंद मिलने पर शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चुनाव के बाद कराने की तैयारी। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी का बहाना बनाने वाले पुरुषों की संख्या अधिक, महिलाओं में जोश की अधिकता। खेलकूद और बाल कल्याण हेतु धनराशि जारी। शिक्षक ने भगवान राम की जगह लगा दी अपनी तस्वीर। तो ये थी हेडलाइंस। इन्हीं को आप विस्तारपूर्वक वीडियो में देखेंगे, इसके लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं। साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। स्कूल के छात्रों को प्रतिदिन 2 घंटे किताबें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। उरई जनपद से खबर है। निपुण भारत के अंतर्गत छात्रों में भाषाई दक्षता और संख्यात्मक ज्ञान बढ़ाने के लिए गूगल मीट पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। गूगल मीट में डाइट प्राचार्य रविंद्र कुमार द्वितीय एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण विश्वनाथ दुबे ने इस पहल की सराहना की कि छात्रों को रोजाना 2 घंटे कहानी व किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। स्टेट रिसोर्स पर्सन SRG लोकेश पाल ने कहा कि छात्र छात्राओं में पढ़ने की दक्षता विकसित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 100 डेज रीडिंग कैंपेन चल रहा है। अभियान अप्रैल माह तक चलेगा। 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर सभी परिषदीय और कस्तूरबा विद्यालयों के छात्र इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। अपनी मातृभाषा में कहानी पढ़ेंगे। SRG नितिन आनंद पाल ने कहा कि जिले में 100 बेसिक स्कूल के छात्रों को गूगल मीट से जोड़कर उन्हें निपुण भारत पाठशाला के तहत रीडिंग कैंपेन, ई पाठशाला, साप्ताहिक क्विज, अभिभावक कैलेंडर आदि के माध्यम से संवाद स्थापित कर पढ़ाया जाएगा। सर हमारी आंख में दर्द है, चुनाव ड्यूटी काट दीजिए। हाथरस जनपद से खबर है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में यहां मतदान होना है। कार्मिकों का प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें चुनाव ड्यूटी कटवाने के लिए अब भी तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, मगर अधिकारी अब किसी की नहीं सुन रहे हैं। शनिवार को प्रशिक्षण के दौरान एक महिला कार्मिक ने कहा, सर हमारी आंख में दर्द है, प्लीज़ चुनाव ड्यूटी काट दीजिए। ये सुनकर परियोजना निदेशक अश्विनी कुमार मिश्र की भौहें तन गईं। बोले, मैडम आंख में दर्द तो हमारी भी हो रहा है, क्या करें, फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं। इस तरह के बहाने अब नहीं चलेंगे, जाइए प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। इस तरह अन्य कार्मिक भी कोई न कोई बहाना लेकर पहुंचे, मगर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ड्यूटी गंभीर बीमारी होने पर ही कटेगी। ड्यूटी कटवाने को एक और महिला कार्मिक आई और उसने अनुरोध किया कि उसकी कमर में लगातार दर्द होता है। उसकी सिफारिश करने पीठासीन अधिकारी आए और कहा कि इनसे कोई काम नहीं होगा। इस पर परियोजना निदेशक ने नाराजगी जताई और कहा कि कमर दर्द में भी ड्यूटी नहीं कटेगी, नौकरी नहीं होती है तो छोड़ दो। एक और पुरुष कर्मचारी ने हाथ जोड़कर कहा, सर मेरी और पत्नी दोनों की ड्यूटी लग गई, बच्चा 1 साल का है। इस कर्मचारी से PD ने कहा कि चुनाव ड्यूटी तो करनी ही होगी। इस बीच DIOS आई और बोली कि उनकी एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, इसलिए वो ड्यूटी कटवाना चाहती। इस पर PD ने कहा, कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मंगाइए तभी विचार होगा। खुल गए स्कूल, कम आए बच्चे और विद्यालय बंद मिलने पर हंगामा। कोरोना को प्रभावी रूप से कम होने पर शासन ने सभी स्कूल कॉलेजों को दोबारा खोलने का निर्णय लिया। सोमवार से सभी विद्यालय खुल गए। उनमें भौतिक रूप से कक्षाएं भी शुरू हो गईं। कई स्कूलों में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। ज्वाला देवी इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स के प्रधानाचार्य विक्रम बहादुर सिंह ने बताया कि पहले दिन करीब 70% विद्यार्थी आए। रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बांके बिहारी पांडे ने बताया कि सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत बैठाया गया। GGIC कटरा के प्रधानाचार्य शशि पाला चौधरी ने बताया कि वार्षिक परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। सेंट जोसेफ कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर थॉमस कुमार ने बताया कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 17 फरवरी से बुलाया जाएगा। महर्ष पतंजलि के प्रधानाचार्य सुष्मिता कानूनगो ने भी बताया कि कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थी बुलाए जा रहे हैं। स्कूल बंद मिलने पर मांगा स्पष्टीकरण। सोमवार से सभी स्कूल खुलने के बाद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हिबेट रोड सुबह 9 बजे बंद मिला। इसे गंभीरता से लेते हुए नगर शिक्षा अधिकारी ज्योति शुक्ला ने इंचार्ज प्रधानाध्यापिका नीलम श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका कल्पना शुक्ला, शिक्षा मंत्री ज्योत्सना श्रीवास्तव को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा। इस संबंध में BSc प्रवीण कुमार तिवारी का कहना है कि यह अनुशासनहीनता है। संबंधित शिक्षकों का वेतन और मानदेय रोका जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं कराने की तैयारी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UP बोर्ड विधानसभा चुनाव के बाद
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अब तक कर दिया जाना था, लेकिन मैनपुरी जिले से परीक्षा केंद्रों की आपत्तियों का निराकरण कर सूची नहीं अपडेट करने से विलंब हुआ है। अब मैनपुरी के परीक्षा केंद्रों से जुड़ी आपत्तियों पर निस्तारण कर सूची अपडेट कर दी गई है। 5 दिन की बाध्यता सोमवार को पूरी हो जाने के बाद मंगलवार को परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची जारी की जा सकती है। कोरोना संक्रमण के बीच में नकल विहीन परीक्षा के आयोजन के लिए केंद्र निर्धारण के साथ कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने प्रदेश में 8,266 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित कर आपत्तियां लेकर उसे निस्तारित करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए थे। नियमानुसार आपत्ति निस्तारण के 5 दिन बाद ही सूची फाइनल की जा सकती है। विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण में महिलाओं में जोश है और बहाना मारने वाले में पुरुषों की संख्या अधिक है। 2 ट्रेनिंग में 94.31% महिलाएं आईं। ट्रेनिंग से बहाना मारने वाले पुरुष ज़्यादा हैं। निर्वाचन आयोग भारत सरकार की ओर से प्रशिक्षण चल रहा है। लखनऊ चुनाव ड्यूटी के लिए महिला कर्मचारियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। पुरुषों के मुकाबले अधिक दिख रहा है। 3 बार में कुल 7,920 कर्मचारियों का चुनाव के लिए प्रशिक्षण हुआ है। इसमें 717 पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित रहे। उसके मुकाबले में 123 महिला कर्मचारी ही अनुपस्थित रहीं। प्रशिक्षण में समय से पहुंचने पर ही महिला कर्मचारी आगे हैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व विपिन मिश्रा के अनुसार अधिसंख्य महिला कर्मचारी प्रशिक्षण में समय पर पहुंच रही हैं। उनकी उपस्थिति भी पुरुषों की तुलना में अधिक है। 12 फरवरी को हुए प्रशिक्षण में 244 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। 13 फरवरी को दूसरे प्रशिक्षण में 262 और सोमवार को हुए तीसरे प्रशिक्षण में 211 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। पहले प्रशिक्षण में 36, दूसरे में 39 और तीसरे में 48 कर्मी अनुपस्थित रहे। महिला कर्मचारियों को विशेष रूप से बनाए जा रहे पिंक बूथ मॉडल बूथ में महिला कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षक ने भगवान राम की जगह लगा दी अपनी तस्वीर। वाराणसी बीएचयू में छात्रों को गोबर पाथने की ट्रेनिंग देने के बाद संसद में सवाल उठने के बाद अब एक शिक्षक द्वारा भगवान राम की तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर लगाने का नया मामला सामने आया। इसकी जानकारी होने के बाद नाराज छात्रों ने पीएमओ, मुख्यमंत्री, कुलपति समेत अन्य लोगों को ट्वीट कर इसकी शिकायत कर कार्यवाही की मांग की। विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय में 5 फरवरी से शुरू होकर महीने भर तक चलने वाली कला प्रदर्शनी में विभाग के शिक्षकों समेत 46 कलाकारों की ओर से चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्र विन्यास, छायाचित्र, सिरामिक्स, ग्राफिक डिजाइन आदि पर आधारित कलाकृतियां लगाई गई। खेल कूद और बाल कल्याण तथा अन्य शैक्षिक कार्यकलापों हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या अंकित है और दिनांक है 11 फरवरी 2022। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं आदेश आपके सम्मुख है। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में शासन के पत्र संख्या और दिनांक 6 जनवरी 22 छायापत्र संलग्न का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 21-22 में प्राथमिक स्तर पर खेल कूद, बाल कल्याण एवं शैक्षिक कार्यकलापों हेतु प्राप्त धनराशि 120 लाख रुपए 1,20,00,000 मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार 6 जनवरी 22 द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि रुपये 1,20,00,000 शिक्षा निदेशक बेसिक के निवर्तन खाते पर रखते हुए आहरित किए जाने का निर्देश शासन द्वारा प्रदत्त किया गया। उक्त धनराशि संलग्न आवंटन सूची ग्रिड रिपोर्ट के अनुसार संबंधित मंडलीय जनपदीय अधिकारियों को आवंटित की जा रही है। आवंटित धनराशि से संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के संकुल ब्लॉक संसाधन केंद्र से रुपये 5,000 प्रति विकासखंड की दर से कुल 44 लाख रुपए, जनपदीय स्तर पर रुपये 60,045 लाख मात्र संबंधित मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा मंडलीय स्तर पर मंडल में जनपद संख्या के अनुसार रुपये 20,000 प्रति जनपद की दर से रुपये 15 लाख मात्र का खेलकूद प्रतियोगिताओं व संबंधित व्ययों पर वहन किया जाएगा। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता व्यवस्था एवं संबंधित व्ययों के वहन हेतु मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ को धनराशि रुपये 16 लाख मात्र आवंटित की जा रही है। उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वे वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों एवं आय वे मानक अनुभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या के अनुसार निर्देशों के अंतर्गत किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय चालू वित्तीय वर्ष 21-22 में अनुदान संख्या 71 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2004 खेलकूद और युवा सेवाएं 101 व्यायाम शिक्षा 4 प्राथमिक स्तर पर खेलकूद बाल कल्याण तथा अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों हेतु प्राविधान 42 अन्य व्यय के नाम से डाला जाएगा। इस आवंटन को अनुदान संख्या 71 की केंद्रीय बजट पुस्तिका के क्रम 20 पर अंकित कर लिया गया है। बहुदीय डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। BR प्रसाद, वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।